फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अच्छी खासी हैंडसम सैलरी रहेगी। इसके अलावा आप लोगों को हॉलीडेज़ भी बहुत है। तो अगर एक दिन में आप लोग डेली जो आप लोगों का टारगेट है इसमें 2 यूनिट को लेके चल रहे हैं, एक ईजी है। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। सो एज़ यू नो लेक्चरर के फॉर्म आ गए हैं और इसकी बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी, लाइक कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, बुक्स के बारे में। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की मैंने जो जनरल बुक होंगी आप लोगों को जो हेल्प करेंगी वो मैंने बता रखी। इसके अलावा मैंने एमसीक्यू वगैरह भी बता रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी वो भी सॉल्व कर दी थी। ठीक है, आज की वीडियो में जो है हम लोग मेनली इसकी तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टाइम टेबल के साथ ही साथ में कुछ की पॉइंट्स जो आप लोगों को तैयारी करते वक्त ध्यान देना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पेपर में मिला के, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिला के आप लोगों की टोटल यूनिट कितनी है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को जब भी आप लोग टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें आप लोगों को 2 यूनिट एटलीस्ट साथ में लेके पढ़नी चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे आप लोगों को कोई भी सिलेबस है, मान लीजिए एग्रीकल्चर वाले हैं, मैथ वाले हैं, जो भी है, अब आप लोगों को सारी यूनिट्स में से मान लीजिए आप लोगों की टोटल 18 लिख दी है। 18 तो नहीं होंगी, मान लीजिए आप लोगों की 8 या ना 8 यूनिट है मान लीजिए। ठीक है, टोटल। अब इस यूनिट में से भी आप लोग कैटेगराइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आप लोगों को ईजी यूनिट लगती हैं और कुछ ऐसी यूनिट होंगी जो आप लोगों को टफ या लेंदी लग रही होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कुछ यूनिट ऐसी होंगी ना जिसमें टॉपिक्स बहुत सारे दिए होंगे, वो लेंदी यूनिट हो जाएगी। और तो उसके अकॉर्डिंग अपने टोटल यूनिट को कैटेगराइज कर दीजिए। ठीक है, इजी यूनिट में आप लोगों की जितनी यूनिट आ रही होंगी, मान लीजिए इसके अंदर 4 यूनिट आ रही होंगी और 4 ही यूनिट मान लीजिए आप लोगों की ऐसी हैं जो कैसी हैं, टफ हैं। ठीक है, तो 4 यूनिट इसमें आ गई। ठीक है, तो डेली आप लोग क्या कीजिए, 1 यूनिट इसकी ले लीजिए, 1 यूनिट इसकी ले लीजिए। ठीक है, और 2 यूनिट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, ताकि जब आप लोग बोर हों, मान लीजिए आप लोग क्या करें, लेंदी वाली यूनिट अभी पढ़ लें। ठीक है, एक दिन में, तो जब उस यूनिट से बोर हो जाए आप लोग, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं दूसरी यूनिट पे। ठीक है, होता है ना जब हम पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अगर एक दिन में आप लोग डेली जो आप लोगों का टारगेट है इसमें 2 यूनिट को लेके चल रहे हैं, एक ईजी है एक टफ है, तो क्या होगा, अगर जब आप लोग टफ पढ़ ले होंगे, बोर होने लग जाए, तो क्या कीजिए, अपनी जो ईजी आप लोगों की जो फेवरेट यूनिट है उसको पढ़ने लग जाइए। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि डेली आप लोगों को लगभग 2 यूनिट के साथ में पढ़ाई करनी है। ठीक है, और धीरे धीरे करके सिलेबस कवर करना है। तो डेली आप लोगों को क्या रूल फॉलो करना है, आप लोगों को 3 रूल फॉर्मूला फॉलो अप करना है। ठीक है, तो यानी जब भी आप लोग कोई यूनिट पढ़ें, मान लीजिए यूनिट 1 पढ़ लें, अब इसमें जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ लें, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ लें, तो इस टॉपिक में आप लोगों को 3 रूल फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी सबसे पहले ये टॉपिक के नोट्स आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, उसी स्लॉट में कोशिश करना है उसका, जब बना लो तो आप लोग उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लो, बाद ही उसके क्या एमसीक्यूज हैं वो लगा लिए। ठीक है, तो यही आप लोगों का हो गया 3 रूल फॉर्मूला। ठीक है, यानी सबसे पहले उस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करने हैं और एमसीक्यू लगाने हैं। अब उस यूनिट में से उतने ही टॉपिक आप लोग कीजिए जिनमें आप लोग ये 3 रूल फॉर्मूला फॉलो अप कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग एक स्लॉट में 4 टॉपिक कर रहे हैं, तो उन चारों टॉपिक के आप लोगों को नोट्स भी होने चाहिए, रिवीजन भी कवर होना चाहिए और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कवर होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड बात करते हैं कि आप लोगों को कब स्टडी करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग कैसे भी स्टूडेंट हैं ना, चाहे आप लोग लर्नर हैं या फिर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को अर्ली बर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी मॉर्निंग टाइम की स्टडी करनी है। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप लोगों को हमेशा कोशिश करनी है कि मॉर्निंग टाइम में स्टडी कीजिए। तो जो सुबह के टाइम में आप लोग स्टडी करते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह आप लोग 4 बजे उठ के ही तैयारी करें। ठीक है, अगर आप लोगों का नॉर्मल रूटीन ऐसा है कि आप लोग 7 बजे उठ के ही फ्रेश फील करते हैं, ठीक है, तो 7 बजे से ही पढ़ाई कीजिए। मैंने भी उठ के, ऐसा नहीं था कि मैं सुबह ही जल्दी 4-5 बजे उठ जाती थी। आप लोगों के टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखिए, जब भी आप लोग फ्रेश फील करते हैं, जैसे जो लर्नर है उनके पास तो पूरा दिन है ना, तो अगर वो लोग सुबह 7 बजे उठ के फ्रेश फील करते हैं और उस समय जो भी पढ़ते हैं ना वो लोग, तो वो ज़्यादा याद होता है उनको, कंपेरिजन टू अगर वो बाद में पढ़ें, नाइट में पढ़ें या दोपहर में पढ़ें। ठीक है, उस टाइम में आप लोग कम टाइम में ज़्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब जो बच्चे ऐसे हैं जो मतलब जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, उन लोगों की तो जॉब है ना 10 to 4, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग थोड़ा और जल्दी उठिए। वो लोग क्या कीजिए, 4 बजे उठ के थोड़ा सा अपना टाइम स्लॉट ऐसा कीजिए कि सुबह के टाइम में आप लोग टाइम निकाल पाएँ। रात को जल्दी सो जाइए और मॉर्निंग टाइम में कोशिश कीजिए
कि जल्दी उठ के आप लोग पढ़ाई करें। ओके। फोर्थ, काफ़ी सारे स्टूडेंट का पढ़ते वक्त माइंड भटकता होगा या फ़ोन में ध्यान जाता होगा, तो आप लोग पहले क्लियर रखिए कि आपको अपने कितने स्लॉट में स्टडी करनी है। स्लॉट मतलब एक स्लॉट अगर आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी करोगे, ठीक है। अब जो लोग लर्नर है वो लोग क्या कर सकते हैं, 3 स्लॉट स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग जॉब वगैरह में हैं वो लोग 2 स्लॉट में या इससे ज़्यादा भी स्टडी कर सकते हैं। अब 3 स्लॉट से मतलब क्या है, जब भी आप लोग मान लीजिए फर्स्ट स्लॉट में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग सुबह ही 7 बजे से पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, तो वो आपकी डेली नीड्स के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे घंटे डिसाइड नहीं कर रही हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट के भी मैसेज आते हैं, मैम घंटे के हिसाब से बताइए कितनी स्टडी होती है। देखिए घंटे के हिसाब से नहीं होती है, वो आपके डेली नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या काम करते हैं। सबका रूटीन अलग अलग होता है, ठीक है। जितने घंटे आप लोग बेनिफिशियल, आपका माइंड एक्टिव रहता है ना, उतने घंटे स्टडी कीजिए। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग जब 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तब आप लोगों का माइंड ज़्यादा फ्रूटफुल काम करता है, या आप लोग 1 ही घंटा पढ़ते हैं तब ज़्यादा फायदा करता है, या आप लोग 3-3 घंटे भी एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे, आपका ब्रेन कैसे काम करता है, ठीक है। तो बट मैं यहाँ पे बात क्या कर रही हूँ, मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर जैसे आप लोग फर्स्ट स्लॉट में स्टडी कर रहे हैं तो एक स्लॉट आपकी मान लीजिए ये हो गया 7 to 9 वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था, जो भी आप लोग यूनिट कर रहे हैं, मान लीजिए यूनिट 1 कर रहे हैं, इसके टॉपिक कीजिए, ठीक है। टॉपिक के क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाने, 3 रूल फॉर्मूला फॉलो करना है, नोट्स बनाने, रिवीजन करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर जो आपका ब्रेक होगा, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, कुछ काम कीजिए और उसके बाद सेकंड स्लॉट लीजिए। ऐसे ही फिर 3 स्लॉट आप लोग बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी बना सकते हैं, अपने माइंड की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब आप लोग कहोगे मैम दिन में पढ़ाई करेंगे तो हम लोग अपना जो डेली रूटीन वगैरह रहेगा वो काम कब करेंगे, ठीक है। जो आप लोगों का स्लॉट चल रहा है ना, मान लीजिए स्लॉट 1 चल रहा है, ठीक है, इसके बाद जब आप लोग बोर हो जा रहे हैं तो उसी टाइम में आप लोग आपके जो भी डेली नीड है ना, उनको कोशिश कीजिए कि उनको उस वक्त आप लोग कवर करें, ठीक है। फिर जब जैसे डेली नीड वाले काम खत्म हो जाए फिर स्लॉट 2 में बैठ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। डेली नीड के काम क्या है, नहाना धोना या कहीं कुछ और काम करना है या बैंक जाना है या कुछ भी चीज़ है, फिर स्लॉट 2 में काम कीजिए, फिर डेली नीड पे बैठ जाइए। आप लोग अगर जिम जाते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वो कर सकते हैं, या जॉब वाले हैं तो वो लोग जॉब कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग अपना नेक्स्ट स्लॉट फॉलो अप करें, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का टाइम टेबल जो होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक आप लोगों को कवर करना है, कितने टाइम में करना है, वो सब आप लोगों को वीकली ही डिसाइड कर लेना है। वीकली कब, संडे के दिन में आप लोग बैठिए, ठीक है। थोड़ा संडे को संडे जैसा फील कीजिए, शाम के टाइम में थोड़ा सा संडे के दिन ना कोशिश कीजिएगा पूरे दिन भर पढ़ाई ना करने की, थोड़े टाइम पढ़ाई करके शाम के टाइम में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए ताकि आपके माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स फील हो। और उस रिलैक्स टाइम में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम करना है उसको एनालाइज कर सकते हैं। और उसी समय आप लोग क्या कीजिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए रेस्ट डेज के लिए, कि मुझे इन 6 डेज में या 6.5 डेज में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, वो आप लोग संडे के दिन बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा 6 पॉइंट में मैं कहूँगी आप लोगों को इस पूरी जर्नी में खुद को मोटिवेटेड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम इतनी ईजिली निकल जाए, ठीक है। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आप लोगों को खुद पे भरोसा रखना है, खुद को ब्रेक नहीं होने देना है और खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। कभी मेरा ये वाईटी चैनल बनाने का मेन रीज़न यही था कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, या मेरी जो भी जर्नी रही है, ठीक है, मैं खुद इस जर्नी को बहुत ज़्यादा फील किया है और कुछ किया, तो मुझे लगता है कि मैं, मेरी जो भी गलतियाँ थी या जो भी चीज़ें मुझे लगता है मेरे अंदर प्लस पॉइंट था, मैं उससे आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों के अंदर भी ये सेम चीज़ें खुद से ही आनी चाहिए कि आप लोग खुद से कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। सो अब आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं, तो देखिए जो टीचिंग का प्रोफेशन होता है ना, वो सबसे अच्छा प्रोफेशन होता है, ठीक है। मैं खुद भी इससे पहले एक प्रोफेशन में, दूसरे प्रोफेशन में रह चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में आई, और भी मेरे प्रोफेशन में काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने देखा है कि उन लोगों की लाइफ और वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। जो टीचिंग की लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग है, ठीक है। आप लोगों को कम ड्यूरेशन में काम करना रहेगा, ठीक है। अच्छी खासी हैंडसम सैलरी रहेगी। इसके अलावा आप लोगों को हॉलीडेज़ भी बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और इस हॉलीडेज़ का महत्व ना आप लोगों को आफ्टर जॉब पता चलेगा, ठीक है, जो और वर्क लाइफ में आप लोगों को नहीं मिलते। इसके अलावा हॉलीडेज़ के अलावा भी आप लोगों को बहुत मेडिकल के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। तो इन सबको जस्ट इमेजिन कीजिए, ठीक है। अपने आप को फ्यूचर को इमेजिन कीजिए कि एक बार आप, अगर आप लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में जॉब लगी तो कितनी अच्छी लाइफ होगी, ठीक है।
मोटिवेटेड तो आप लोग रहिए रहिए, लेकिन इससे ज़्यादा जो ज़रूरी है मुझे लगता है कि जब भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो लोग अपना तो तरक्की भले ही हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर चाहेंगे कि आप लोगों की तरक्की ना हो। ठीक है। दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। ठीक है। आपके जो सुख होगा ना उससे दुखी होते हैं। ठीक है। तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का सक्सेस मिले। काफ़ी सारे कैंडिडेट जो लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी जॉब नहीं निकल पा रही, उसके पीछे जो मुझे मेजर फैक्टर लगता है वो रखता है डिस्ट्रैक्शन का, और वो डिस्ट्रैक्शन आता है फेक फ्रेंड्स से। ऐसे जो फेक पर्सन है इनकी डुअल पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। आप लोग इनकी चाहे कितनी भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपका टाइम आएगा, आपका लो टाइम आएगा या आपका जो सक्सेस वाला टाइम आएगा, उसमें आप लोगों को इनकी रियलिटी दिख जाएगी। ठीक है। तो जब आप प्रिपरेशन के दौरान होंगे तो ये लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की। डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे आप लोगों को? हवाबाजी करके। ठीक है। कि दिन भर क्या पढ़ती रहती है, इतना भी पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, चल बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं, चाय पीते हैं। ठीक है। तो दिन भर पढ़ती रहती, तेरा तो सिलेक्शन होना तय है। और जब आप लोगों का रियल में सिलेक्शन हो जाएगा तो इनके मुंह से एक बार भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं निकलेगा। ठीक है। उसी दिन आप लोगों को रियलिटी इन लोगों की चेक हो जाएगी कि कितने ये लोग आप लोगों के ट्रू फ्रेंड थे, क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं जो आफ्टर सिलेक्शन आप लोगों का रिजल्ट चेक करेंगे। ठीक है। कि सच में आप लोगों का नाम आया है कि नहीं आया है। ठीक है। आप लोगों की कैटेगरी चेक की जाएगी कि अच्छा जनरल में सिलेक्शन हो गया है कैसे। ठीक है। तो ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है। अपने प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आप लोगों के लिए कौन ट्रू है कौन फेक है। मेरा मैसेज यही रहेगा कि स्ट्रगल भरी जर्नी का जो टाइम है वो आप लोग फेक फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट मत कीजिए। इनकी वजह से जो डिस्ट्रैक्शन आता है और आप लोगों का जो प्रिपरेशन टाइम है वो और ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है। अब इस एग्ज़ाम में दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम में फॉर्म देखा और ये नोटिफिकेशन भर रहे होंगे, और दूसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से या कुछ कंडीशन की वजह से उनका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। अब जो बिगनर्स होंगे उनके मन में काफ़ी सारे डाउट होंगे कि हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा कवर नहीं है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। हमारे अंदर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। हमें सोर्सेस वगैरह नहीं पता है, तो हम कैसे फर्स्ट टाइम में ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे बात मानी, फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वो एंजाइटी वाला फेस जो नहीं फील किया। जितनी ज़्यादा एंजाइटी होती जाती है ना लॉन्ग टाइम में, उतने ज़्यादा हम लोगों को सक्सेस से हम लोग थोड़ा थोड़ा दूर जाते जाते हैं। ठीक है। और जितने आप लोग फ्रेश रहेंगे, जितनी डेडिकेशन के साथ में आप लोग फर्स्टली प्रिपरेशन कर सकते हैं ना, उतना बाद में नहीं कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे साथ में ही एक नोन में मैम है जो मैरिड हैं, और वो अपनी कहानी बताती हैं कि वो मैरिड है, उनके इवेंचुअली बच्चे भी हैं। ठीक है। और जब ये नोटिफिकेशन आया एलटी का 2024 में, उसी साल उन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया था, और उन्होंने देखा कि ये कोई फॉर्म आ रखा है, उनके लिए भी नया कोई फॉर्म था। उन्होंने देखा फॉर्म आ रखा है, मेरी एलिजिबिलिटी वगैरह भी मैच करी, और उसी साल उन्होंने सीटेट 2 भी क्वालिफाई किया था, जबकि उन्होंने लॉन्ग टाइम पहले ही पढ़ाई जो है वो छोड़ दी थी। ठीक है। लेकिन जब ये फॉर्म आया तो उन्हें लगा कि चलो मैं भर लेती हूँ, और फिर उसके बाद उन्होंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट करी, गांव में रहते हुए, मैरिड होते हुए, बच्चे होते हुए, सब कुछ होते हुए। ठीक है। कोई सोर्स वगैरह बाहर से नहीं, खुद गांव में रह के जो भी उनके ग्रेजुएशन वगैरह की बुक्स थी उसी से, वहीं से किसी तरह से पीवाईक्यू लगा के। ठीक है। अब इन बच्चों से कंपेयर कीजिए जो लॉन्ग टाइम से पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, जिनके पास सारे सोर्सेज हैं, एक्सपीरियंस हैं। तो कितने सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनका कॉम्पिटिशन था ऐसी मैम्स के साथ में जिनके साथ ये सब कंडीशन थी, और उन्होंने पेपर दिया और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। ठीक है। उनको खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव था कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती हूँ, और इसी वजह से उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो डिपेंड नहीं करता कि आप बिगनर्स हैं कि आप प्रोज हैं। अगर आपके अंदर ये सेल्फ बिलीव है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि कोई किसी ने कम टाइम प्रिपेयर किया है तो वो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर सकता। काफ़ी सारे कैंडिडेट लॉन्ग टाइम से जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बैठे रह जाते हैं, और जो नई तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके लिख। तो अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट के बारे में जो लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये जो लंबी जर्नी रहती है ना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली फुल रहती है। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने लॉन्ग टाइम से ये फेस देख रखा है। आप लोगों को क्या करना है, अभी भी बट हार नहीं मानी, आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपने जो भी एम से। ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बस आप लोगों को फ्यू स्टेप चलने की ज़रूरत है। ठीक है। और भरोसा नहीं तोड़ना है अपना।
ठीक है। और एक स्मार्ट स्टडी करनी है। और जो दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को पीछे बताई थी, जो ऐसे लोग हैं जो आप लोगों का भला नहीं चाहते, आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते, लोगों से दूर रखिए। ठीक है, ठीक है। अपने पे फोकस कीजिए, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अभी जो आप लोग कहला रहे हैं, इतने लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग आप लोगों को फेलियर की नज़र से देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन एक बार अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आप लोग रेस्ट ऑफ लाइफ सक्सेसफुल पर्सन के नाम से जाने जाएंगे। और अगर अभी आप लोगों ने हार मान ली तो रेस्ट ऑफ लाइफ भी आप लोग फेलियर ही कहलाएंगे। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अभी आप लोगों को फ्यू स्टेप और चलने हैं या फिर हार मान लेनी है। आप लोगों को फुल कंसिस्टेंसी के साथ में स्मार्ट स्टडी करनी है और मेहनत करनी है, और ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई और अगर आप लोगों की क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।